अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल मीडियम और इसकी टाइप्स, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ी थी विथ एक्सपेरिमेंट, लाइट ऑफ स्पीड पढ़ी थी इन डिफरेंट मीडिया एंड चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। और हमने ये समझा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली केस स्टडी है, या जिसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था यानी बेंडिंग ऑफ लाइट जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हमें समझाता है कि लाइट जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये बेसिकली ये जो रूल्स हैं ये हमें यही समझाते हैं। जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो ये कैसे ट्रेवल करती हैं या ये कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइट ट्रेवल कर सकती है फ्रॉम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसी तरह ये कभी लाइट ट्रेवल कर सकती हैं डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम। तो इसी के रिगार्डिंग ये रूल्स हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग ये रूल्स हैं। तो जो पहला रूल है इसका वो ये है कि व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ए रियरर मीडियम, जब लाइट ट्रेवल करती है रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब लाइट रे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। आइए इस फिगर से हम इस बात को समझते हैं, इस रूल को समझते हैं। देखिए, ये जो यहां पे हैं ये हमने एयर मीडियम लिया है, और ये जो यहां पे हैं हमने गिलास स्लैब को रखा है। दैट मीन्स हमने इस पोर्शन को गिलास मीडियम बना दिया, इसको एयर मीडियम बनाया। ये एयर मीडियम वैसे ही था क्योंकि एयर प्रेजेंट था यहां पे, और यहां पे जब हमने गिलास स्लैब रखी तो दैट मीन्स ये जो मीडियम बना ये बना गिलास मीडियम। एज वी नो, एयर मीडियम जो होता है रियरर मीडियम होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी ये बात। तो जो ये गिलास मीडियम होता है ये होता है डेंसर मीडियम, ये भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो रियरर मीडियम क्या होता है, आप रिकॉल कर लीजिए कि रियरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, और जो डेंसर मीडियम होता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है। चलिए, ये जो इंसिडेंट रे हैं ये किसी सोर्स से आ गई, तो सोर्स से जब ये लाइट रे निकली, इंसिडेंट लाइट रे जब निकली, हमने इसका नाम रखा है XO। तो ये ट्रेवल कर रही है पहले किसमें, एयर मीडियम में, यानी रियरर मीडियम में। एयर मीडियम ये ट्रेवल कर रही है, तो होना क्या चाहिए था, ये स्ट्रेट चलनी चाहिए थी। अगर इसके सामने हमने गिलास स्लैब नहीं रखा होता, यानी गिलास मीडियम इसके आगे अगर नहीं होता तो ये स्ट्रेट चलती बिल्कुल। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं या रिफ्रैक्शन टर्म पढ़ते हैं, फिनोमिना पढ़ते हैं, तब हमें क्या पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट बेंड हो जाती है। तो सेम यहां पे भी ऐसा ही होगा। जो यहां पे ये सरफेस है AB, इस गिलास मीडियम की जो सरफेस है AB, यहां पे ये स्ट्राइक हो जाएगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी O। फिर O से आगे ये चलेगी गिलास स्लैब में यानी गिलास मीडियम में। तो ये गिलास मीडियम में चलेगी लेकिन ये बेंड हो जाएगी। अब ये बेंड दो तरीकों से हो सकती हैं। सपोज ये ओरिजिनल पाथ था इसका, ये बेंड हो सकती हैं ऐसे भी या ऐसे। अब रूल नंबर फर्स्ट हमें ये समझाता है, या केस फर्स्ट हमें ये समझाता है, जब भी रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो जो बेंडेड लाइट होती हैं यानी रिफ्रैक्टेड रे जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। ये ऐसी थी इसका ओरिजिनल पाथ, तो ये बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स दी नॉर्मल। दैट मीन्स नॉर्मल के नजदीक आ जाती हैं ये बेंडिंग लाइट, या जिससे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो होती हैं ये बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स दी नॉर्मल।
तो ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। जब भी रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट चली जाती है, तब ये क्या हो जाता है, तब रिफ्रैक्टेड रे जो होती हैं ये बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के नजदीक आ जाती हैं। ठीक।